everyone, welcome back to our channel and happy new year from both of us. नए साल की पहली वीडियो है हमारी। वैष्णो देवी से आने के बाद मेरे पेपर्स थे और हम लोग भी थोड़ा बिजी हो गए थे न्यू ईयर पार्टी में, क्रिसमस में। तो नए साल की पहली वीडियो है और ऑफ कोर्स कुछ रिजोल्यूशंस तो ले ही होंगे हम लोगों ने लिए। हाँ तो क्या लिया आपने रिजोल्यूशन? हर साल का ये रेजोल्यूशन होता है। ऑफ कोर्स सबका यही होना चाहिए कि हर साल में अपने आप को इम्प्रूव करे किसी ना किसी चीज़ में। ऑफ कोर्स कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, तो आई ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ दिस ईयर। मैंने रिजोल्यूशन लिया है बट पता नहीं वो पूरा होगा या नहीं होगा। सो आपके साथ शेयर करना मुझे अच्छा लगेगा कि मैं सोचा है कि मैं इस साल एक्सरसाइज ज़रूर करूँगी, अपने आप पे ध्यान दूंगी। और क्योंकि ये जो अडल्टहुड की जो लाइफ स्पैन है मेरा स्टार्ट हो गया है, तो आई विल फोकस ऑन माई सेल्फ मोर एंड अपने फैमिलीज पे, अपने फ्रेंड्स पे कम ध्यान दूंगी अपने आप पे ध्यान दूंगी। मोटी हो गई कट कर दीजिए इसको। ओके, सो व्हाट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग फिर एक गेम खेलने जा रहे हैं एज ऑलवेज और आज भी हम दोनों ही हैं अकेले। तो इस वीडियो में हम लोग सिस्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस एक दूसरे से पूछेंगे। मतलब मैंने कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हैं, इसका तो कुछ पता नहीं है, बट हम दोनों जो क्वेश्चन होगा हम दोनों के लिए होगा, हम दोनों उस पर आंसर करेंगे। ये गेम सिस्टर्स टैग के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आप सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं, नहीं तो आप गूगल पे सर्च करो तो इनफाइनाइट सर्चेस में रिजल्ट्स मिलेंगे। तो स्पेशली यशस्वी ने एक पीपीटी तैयार करी है क्वेश्चंस की, अब वो हमें सरप्राइज देने वाली है। लैपटॉप रखा है यहाँ पे, उस पे हम क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, तो पहला सवाल। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आप नीचे पढ़ पा रहे होंगे। If you could meet anyone in the world, alive or dead, who would it be? आप पहले बोलेंगे। If you could meet anyone, Anyone, dead or alive? दुनिया में किसी से मिलना चाहोगे? हाँ, कोई भी जिंदा है यार, मतलब मरे हुए का ऑफ कोर्स वैसे नहीं, पर्सन टू पर्सन। किससे मिलना चाहेंगे? सबसे पहले तो सारे अपने दोस्तों से एक बार मिलना चाहेंगे। स्कूल के बाद से मिले ही नहीं है हम लोग, और नानी से मिलना चाहेंगे। ओके, एक चुनना है कि चुन सकते हैं? जैसा आपको सही लगे। ओके, तो पहली बात तो मैं बीटीएस से मिलना चाहूंगी। ओके, ऑन अ सीरियस नोट, मैं बीटीएस से मिलना चाहूंगी। इसने सोच रखा मैं पक्का ऐसे बोलेगी। ओके, क्योंकि क्यों आई एम एन आर्मी। ओके, एंड ऑफ कोर्स मेरे को बहुत अपनी दादी और नानी से दोनों से मिलना है। बहुत सारी बातें करनी थी बट नहीं कर पाए। सो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज वन थिंग यू हैव नेवर टोल्ड मी? ये तो खुद को सोचना पड़ेगा, क्या नहीं बताया। क्या नहीं बताया? मेरे को भी सोचना पड़ेगा कि तुम मम्मी पापा की अपनी औलाद से ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई बहन के लिए। नहीं बताया। मैं बताऊं? हाँ बताओ। दैट आई हेट यू। ये तो मुझे पता है। मेरे को पता था। ओके, तो कुछ और 15 minutes later. One eternity later. हाँ, एक कोई फनी इंसिडेंट बता देती हूँ। चलो बता भाई। स्कूल में एक बार हुआ क्या था कि हम लोग ऐसे मतलब फ्री एपिसोड वेब सीरीज कुछ ज्यादा देख लिए।
पीरियड चल रहा था, तो उसमें मैं मतलब दोस्तों के साथ घूम रही थी ग्राउंड फ्लोर पे। तो हमारी एक इंग्लिश टीचर थी, वो वहाँ से मतलब जा रही थी, ऑपोजिट साइड से आ रही थी वो। तो मैं इतनी हंस रही थी, हंस हंस के नाच रही थी, पता नहीं क्या कर रही थी। एकदम से मैं साइड में ही, और वो मैं बीच में से जा रही थी, ढूंढा लग गया। मैं मैं सोचा यार पीछे तो देखना चाहिए एक बार कौन था। मैं पीछे देखा तो अरे इंग्लिश टीचर थी, पढ़ाती नहीं थी पहले, मतलब जूनियर को पढ़ाती थी। तो मैंने कहा मैम सॉरी सॉरी। और क्या बताऊँ, ऐसे कोई सीरियस नोट वाली बात है ही नहीं मेरे पास। ओके, जल्दी बताइए। कोई बात नहीं। पता है, आगे बढ़ो। I have never told you, means I have stopped telling you my feelings. मैंने तुमको बताना छोड़ दिया है कि मैं कैसा फील कर रही हूँ किसी भी इंसिडेंट को लेके, वो मैंने बताना छोड़ दिया। पहले मैं बहुत बताती थी रात में या कभी भी कि मेरे को ऐसा फील हो रहा है, ये हो रहा है, तो अब मैंने बंद कर दिया है। There is so much distance. ओके, What's something our parents don't know about you? यू सो मतलब हमारे एक हाँ। दूसरे के बारे में। Parents don't know about हम लोग जो उनके लिए एनिवर्सरी के लिए प्लान करेंगे कि हमने पेपर में चीटिंग करी है। ये दोनों तरफ से था। तब पेपर अच्छा गया हमारा। ओके, व्हाट्स बीन द बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ सो फार? बेस्ट डे 2006 28 नवंबर। याद भी नहीं होगा क्या हुआ था उस दिन। हाँ। क्या हुआ था उस दिन, बताना जरूर जो आपको बहुत अच्छा लगा। मैं पैदा हुआ था और और मेरी मम्मी हॉस्पिटल में थी और उसका नाम था RK और मेरी डॉक्टर का नाम था क्वीन, और या दैट इज ऑल आई नो। ये तो डिटेल्स है जो हर कोई जानता है। ओके, तो और आप बता दीजिए। भड़क रही है तो। अच्छा, मेरी लाइफ का बेस्ट पहली चीज तो जिस दिन कोई फंक्शन होता है, रेडी होकर कहीं जाना होता है, तो बेस्ट डे होता है। और पर्टिकुलरली अगर चुनना हो तो कोई दिन नहीं है बेस्ट डे, मतलब वही हो रहता है। और फंक्शंस में, पार्टी में जाना हो या क्योंकि वहाँ पे सब फ्रेंड मतलब रिलेटिव्स मिलते हैं, और जब हम लोग अपनी मतलब मम्मी की साइड के जितने भी कजन्स हैं सब एक साथ बैठ के जब रात में भूतों वाली बातें करते हैं या कभी भी हम लोग सारे कजन्स जब एक साथ मिल जाते हैं, चाहे मम्मी की साइड के हो पापा की साइड के हो, वो जो हंसी होती है ना उस टाइम पे बहुत मजा आता है। पूरे घर में घुमाते हैं वो मतलब रहता है बहुत टाइम तक वो कि अरे ये हुआ था कैसे हुआ था। अच्छा, ऑल्टो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। How did you really feel about the last gift I bought you? फॉर यू? I bought for you. ठीक है। Last gift you bought for me. Last gifts तो 21st बर्थडे पे ही दिए थे। ब्लॉग देखा है तो देखो, नहीं तो आई बटन पे जाके देखो। लास्ट गिफ्ट सोचो उस दिन क्या था। लास्ट गिफ्ट मेरे को याद है। लास्ट गिफ्ट वो एक मग था जो केक कटिंग के टाइम पे दिया था। आज तक नहीं पिया उसमें। हाँ, आज वो तक। रखा है, मतलब उसको अच्छे पेन स्टैंड बनेगा वो निकाला फ्यूचर है। में जाके। हाँ, अगर मेरे पास कोई टेबल हुई ऐसी जगह मेरे पास। ओके, लास्ट गिफ्ट देखो, मेरा पहले वाला बर्थडे तो वैष्णो देवी मना था, अगर नहीं देखा है तो सब देखो। सब देखो। और वही थी हमारी लास्ट वीडियो, तो वहाँ पे तो ऐसे कुछ गिफ्ट्स का था नहीं। मेरे को जो खरीदना था तो वो उसने दिला दिया। वो एक गिफ्ट नहीं था, मतलब मेरे गिफ्ट हिसाब ही से था। तो हाँ, मतलब- दिला दिया, शॉपिंग करवा दी। वो एक हाँ, वैसा जो गिफ्ट मेरे को है। चाहिए था वो दिलाया मैंने। वैसे इसके पहले बर्थडे पे जो मेरे को याद है, इसने लास्ट गिफ्ट मेरे को एल्बम दी थी। तो वो मेरा सबसे स्पेशल गिफ्ट था आज तक का, क्योंकि बचपन से लेके आज तक मेरी मतलब एल्बम नहीं बन पाई थी, क्योंकि इसकी भी बनी हुई थी। तो मेरे को लगता था पापा यार, ने बनाई थी वो। हाँ, इसको मेरे को लगता था कि यार मेरी नहीं बनी, तो मेरे को लग रहा था कि एल्बम गिफ्ट करेगी, बट सुबह से मिला नहीं तो मेरे को लगा कि नहीं है। फिर लास्ट गिफ्ट जो मेरे को मिला, इसने मेरे को 2 एल्बम दी
और मैं बहुत खुश दो हूँ। भी आएगी तो- बचपन से लेके अब तक की, एक वो तो आएगी नहीं। हाँ, अभी वो आधी खाली, उसमें कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। हाँ। So, thank you. Is there something I did that you have never gotten over or forgiven? मैं इसका आंसर देना चाहूंगी। मतलब बहुत सी चीजें होती हैं, बट जैसे यशस्वी ने कहा कि लेट गो करना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो तो होता ही है। बट कुछ चीजें होती हैं कि अगर वो रेगुलर हो रही हैं तो वो सही नहीं रहता है। लाइक अगर मैं कोई बात बोल रही हूँ, बात खत्म नहीं हुई है, वही बात ये दूसरे वे में बोलती है और उसमें हमारी इतनी लड़ाई हो जाती है। मतलब एक वो होती है ना चीज, सबने देखी होगी कि मैं 6 देख रही हूँ, ये 9 देख रही होती है, दोनों देख एक ही चीज रहे होते हैं बट अलग डायरेक्शन से देखते हैं, तो वो कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं बीच में और उस चीज को समझती नहीं है बिल्कुल भी। तो एक ये चीज है जो मैं कभी नहीं भूलती इसकी, कि इसको समझाना बहुत मुश्किल है। So what I feel is कि जैसा मैंने बोला कि पहले हम लोग बहुत सारी फीलिंग्स शेयर करते थे, पहले वाले क्वेश्चन में बोला मैंने, अब बंद कर दिए हैं। तो मतलब कुछ कंफ्लिक्ट होते भी है, मतलब उसी पे जवाब देने जाऊंगी, कुछ कंफ्लिक्ट होते भी हैं, तो मेरा अब बिल्कुल मन नहीं करता कि मैं उसे क्लियर करूं। और मेरे को लगता है कि हाँ, मेरे को पता चल जाता है कि हाँ वो 6 और 9 वाली चीज़ हो रही है, बट मेरे में या तो हिम्मत नहीं पड़ती या वो कुछ भी कह लो कि मैं उसे बोल नहीं पाती कि मैं समझ गई हूँ, लेकिन वो ऐसे लेट गो करके वो नॉर्मल रूटीन पे हम लोग जब अपना काम कर रहे होते हैं, बातें शुरू हो जाती है, तो वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। तो मैं उस चीज़ पे ज़्यादा करती नहीं कि इस पे ज़्यादा फोकस करना है कि मैं खुद आके बताऊँ कि हाँ मैं समझ गई हूँ ये। तो वो पहले होता था, अब बंद कर दिया है। व्हाट्स योर ग्रेटेस्ट फियर इन लाइफ? ग्रेटेस्ट फियर कि मैं कुछ कर पाऊंगी या नहीं अपनी जिंदगी में, और बस अभी तो यही है कि कुछ हो पाएगा या नहीं मेरा। मेरे ग्रेटेस्ट फियर ये है कि मैंने गोल सेट करे हैं उनको मैं एम कर पाऊंगी कि नहीं। और मैं गोल ही नहीं बना पाती। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट्स वन पीस ऑफ पेरेंटल एडवाइस दैट यू हैव हेल्ड ऑन टू? ऐसी कौन सी पेरेंटल एडवाइस जिसको हम अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं, मीन्स वो सबसे सुप्रीम है मेरे लिए? मेरे लिए ये है कि मतलब पापा का भी नेचर है कि कहीं पे भी वो होते हैं तो वो सबकी हेल्प करना पसंद करते हैं। अगर किसी को डिफिकल्टी आ रही है बट उनके लिए वो चीज़ इजी है तो वो उसको करना पसंद करेंगे, दूसरों की हेल्प करना अच्छा लगता है उनको। ऐसे ही मेरा भी नेचर है, क्योंकि एक तो मैं पापा से थोड़ा ज़्यादा लिंक्ड हूँ मैं, और पापा की आदतें मेरी भी हैं थोड़ी थोड़ी, तो इसलिए मुझे भी ऐसा लगता है कि मतलब जैसे वो हेल्प करते हैं सबकी, वैसे मुझे भी हेल्प करना अच्छा लगता है। बट कहीं कहीं होता है कि हेल्प नहीं अच्छी लगती किसी को, तो मैं नहीं करती हूँ वो चीज़ अगर उनको नहीं पसंद आ रही है तो। मेरे लिए मैंने मम्मी और पापा से बहुत सीखा है, बट एक चीज़ उन दोनों से जो मैंने सीखी है, पापा से तो मैंने ये सीखा कि जिंदगी की रेस अकेली ही लड़नी पड़ती है और कोई साथ नहीं देता है ऑफ कोर्स। तो अगर मैं पढ़ लिख जाऊंगी तो फ्यूचर मैं अपने लिए बनाऊंगी, तो वो एक एडवाइस मैं लेके चलती हूँ। और मम्मी की तरफ से ये था कि हर एक चीज़ सीखना ज़रूरी होता है ज़िंदगी में, मतलब कहीं भी फंस जाओ किसी सिचुएशन में कि आपको ये चीज़ नहीं आती तो आप वो नहीं कर पाओगे, लेकिन दैट इज़ द ओनली वे उस सिचुएशन से निकलने का। तो हर चीज़ में ध्यान देना चाहिए, चाहे वो स्टडीज़ है, चाहे वो घर का काम है, कुछ भी है, हर चीज़ सीखना इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। ओके, गुड क्वेश्चन। व्हाट डू यू लाइक अबाउट योर सिबलिंग्स? मेरे को लगता है इसकी डिसीजन मेकिंग अच्छी है, मतलब मेरे से तो ज़्यादा ही अच्छी है। कि मतलब ऐसे मैंने बाजार में बहुत देखा कि ये मेरे को नहीं पता चलता कि यार इतने पैसे कम पड़ गए तो ये ले लेते हैं वो ले लेते हैं, क्या ज़्यादा सुप्रीम है इसको पता है, बट वो मेरे में चीज़ नहीं है, कहीं ना कहीं मैं लैक कर जाती हूँ। तो मेरे को वो अच्छा लगता है, किस चीज़ पे कहाँ डिसीजन लेना है वो मेरे को अच्छा लगता है। ओ, मैं तब से सोच रही हूँ कि मैं डिसीजन ही नहीं ले पा रही हूँ। से कहती तो ये वही कह रही है। अच्छा, नहीं, कुछ जगह पे होता है कि कोई भी नहीं डिसीजन ले पाता, वो बहुत देर बाद समझ में आता है, वो तुम्हारे साथ होता है, आई अंडरस्टैंड। तुमको तो पता ही होगा। इसकी चीज ये अच्छी लगती है मुझे, इसको पता है आई थिंक कि
ये जो सोचती है ये वो करती जरूर है। मतलब करना है, अगर इससे कुछ और बोल दिया उस समय तो मूड खराब हो जाएगा। और इससे वो जो इसने मतलब सोच रखा है, अगर वो हम नहीं करने दे रहे हैं तो वो फिर भी अड़ी रहेगी उस चीज पे कि नहीं मुझे करना है करना है करना है। ठीक है, मैं कहती हूँ नहीं अभी अभी सही नहीं है, बाद में करियो। नहीं मुझे अभी करना है, मैंने सोच रखा है, मेरा टाइम टेबल बना हुआ है। तो इसकी एक चीज अच्छी है कि मतलब ये जो सोच लेती है वो करके रहती है। सो दैट इज द वन थिंग आई लाइक अबाउट हर। Thank you. Okay, next question. What annoys you about your sibling? मेरे पास है, बोलो। हाँ हाँ, बोलने के लिए बना रहे हैं। ये तुम बहुत मूडी हो। हाँ, वो तो- मूडी बहुत है। इसका इंस्टेंट मतलब मैं अभी हम लोग कुछ प्यार भरी बातें करके आए हैं कि हाँ प्यार भरी इन द सेंस अंडरस्टैंडेबल कि हाँ जैसे घर का काम है कि तुम ये कर लो मैं ये कर लूंगी और वो हो गया। मैं अपना काम करने चली गई, फिर मेरा अपना काम खत्म करके आई इसके पास, ये मारने लगेगी मेरे को। इसका मूड इंस्टेंट चेंज होता है, मतलब सेकंड्स भी नहीं लगते, आधा सेकंड भी नहीं लगता इसे, और ये चेंज हो जाएगी। मतलब फ्रॉम द स्वीटेस्ट टू द ग्रेटेस्ट फीयर ऑफ माई लाइफ। ये चीज बहुत गंदी लगती है मुझे। यार तुम कैसे भी हो, तुम्हारा मूड कैसा भी है, दूसरे वाले को नहीं पता वो कैसा है, तो तुम्हें उसके हिसाब से समझ देखना जाओ ना चाहिए। क्या मूड है। अच्छा। What annoys me about her is that she never listened to me. वो कभी नहीं सुनती मेरी बात। मतलब ऐसा लगता है कि मैं छोटी हूँ और ये बड़ी है। बस ये बात मुझे अच्छी लगती है कि ये सुनती ही नहीं है। कभी नहीं सुनती है। ओके, बड़े आगे हाँ, और गुडनेस निकाल ली। कंट्रोल कर Okay. रहेगा। What was the last text you sent to each other? अच्छा मैं बताती हूँ। एक तो ये क्या है, आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो इसका ना वो, और ये कंपटीशन में भी बहुत रहती है तो इसको बार बार वो मतलब कुछ लिखना होता है तो ये पेज पे नहीं लिखती है, डायरेक्ट लैपटॉप पे लिखती है। लैपटॉप पे लिखती है या फिर फोन पे लिखती है। और अब तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप बोलते जाओ वो लिखता जाएगा। तो ये क्या करती है, पहले व्हाट्सएप पे मुझे वॉइस करके भेजेगी तो वो लिख देता है, फिर उस पर एडिट करेंगी। ठीक है, तो इसने लास्ट अभी पापा को कुछ काम था ऑफिस का तो इसने मुझे वही भेजा था लिख के वॉइस टू टेक्स्ट। हाँ, फिर वो कहती है कि ये भेजा है इसको देखना मत, तुम इग्नोर करना। और मैंने क्या भेजा आपको? इंस्टाग्राम पे फिर व्हाट्सएप। इंस्टाग्राम का याद है तो मैं बता देती हूँ। हाँ, वो बता दीजिए। इसने मेरे को रील भेजी थी ना अभी। अभी? हाँ आज हाँ सुबह? हाँ, इसने मेरे को एक स्टोरी भेजी थी। हाँ। वो एक मेरे को स्टोरी भेजी थी तो उसमें मतलब मैंने जो इसको पू दिया था, इसका फेवरेट टेडी। ब्लॉग आपने देखा ही होगा। समझ रहे हो ना? ओके, तो जो पू दिया था तो वो किसी के पास है तो उसकी स्टोरी बनाए किसी थे को कि मिला है हाँ अभी। गिफ्ट किया था। हाँ, तो वो उसकी स्टोरी बनाया था तो उन्होंने मेरा कि हाँ देखो इसके भी पास है, हाँ। तो मैंने लाफिंग इमोजी भेजा था। अच्छा, वो मैंने देखा नहीं है, आज ही का होगा वो। Describe your siblings with 3 adjectives. Your turn. मैं बोलूं? मूडी ऑफ कोर्स, आजकल बहुत सिली। हाँ, क्या कर सकते हैं? आजकल बहुत सिली, ये सबके साथ यही हो रहा है। मौसम है यार। हाँ। मौसम था सुहाना बड़ा मौसम। This is moody. Got that. ओके, मूडी, सिली एंड काइंड। शी इज Okay, काइंड। ठीक है। ओके, ठीक है, अच्छा लगा। हाँ ठीक है, आप चल सकते हैं। फिर आइएगा।
फर्स्ट एडजेक्टिव इज शी इज सो केयरिंग, बट दिखाती नहीं है। और अंडरस्टैंडिंग है, उसको पता है कि अगर दी से कुछ काम नहीं हो रहा है तो वो कर देती है। और वेरी इंटेलिजेंट। Thank you. Okay. Who takes longer to get dressed? Who's sitting next to me? ये बहुत टाइम लेती है। इसको तो क्या है मैं बताती हूँ। मैं बताऊंगी। ठीक है, बताओ। होता क्या है, ये मतलब मेरा क्या है कि मैं कोई फंक्शन में जा रही हूँ तो मैं पहले से सोच के रखती हूँ कि मुझे क्या पहनना है। जैसे कि सबको पता है कि लड़कियों को टाइम लगता है, सोचने में टाइम लगता है हम लोगों को, तो सोच के रख लिया मैंने। फिर मैं इससे बोलती हूँ कि तुमने सोच लिया, अपना बता दो, वरना फिर ये गुस्सा होती है कि तुमने सोच लिया, मेरा मिल नहीं रहा है। फिर अगर इसे खरीदना है तो फिर उसमें टाइम नहीं होता क्योंकि डेट पास में आ रही होती है। तो मैं उसको बता देती हूँ, वो सब रेडी हो जाता है। फिर मैं तैयार होने जाती हूँ। अब मेरे पास बहुत से काम होते हैं। इसका क्या है, शक्ल देखो, इसकी मेकअप की जरूरत है, ज्यादा मेकअप की जरूरत ही नहीं है इसको। अरे बच्ची है, इसको क्या चाहिए अभी, ये बताओ। बच्ची है। इसको क्या है स्टाइल की जरूरत है अभी, अगर स्ट्रेट भी कर ले तो भी इसका चल जाता है। बट मेरा क्या है, फिर सब पापा बोलते हैं, मतलब मम्मी बोलती है कि अच्छे से ड्रेस अप हुआ करो। तो अब मैं सोच तो लेती हूँ कि हाँ मुझे ये एक्सेसरीज पहननी है, ये ड्रेस पहननी है, ऐसे सब मतलब पहनना है मुझे, वो हो जाता है। पर जो मेरे लुक्स हैं, जो मेरे मतलब मेकअप है, ओह माय गॉड ये कैसी बातें करते वो सब मुझे मतलब करने में टाइम लगता है। और मुझे करवाना इससे होता है क्योंकि मैं खुद से नहीं कर पाती हूँ। और इसका क्या है, फेस तो आपने देख ही लिया है, तो इसको ज्यादा खुद इसको कुछ करना नहीं पड़ता है ज्यादा। तो इसका होने के बाद फिर मैं आती हूँ। फिर होता क्या है, मैं मूडी हूँ तो जब मेरा काम हो नहीं रहा होता है ना, तो मुझे बहुत तेज गुस्सा आता है। फिर मैं कहती हूँ छोड़ दो इसको, मुझे करना ही नहीं है ये काम। तो ये बहुत और ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि कहीं जाने से पहले हम दोनों की लड़ाई होनी ही होनी है, इसी पे कि बहुत टाइम लगा रहे हैं। ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ। मेरे को नहीं बोलना इसके आगे। बोल ही दिया जो तुमको बोलना है। ओके। What was the last thing you did with your sister or brother? Last thing हम दोनों ने जो करी थी वो न्यू ईयर पार्टी जो हुई थी उसकी डेकोरेशन हम दोनों ने एक साथ करी थी। और आपकी तरफ से कुछ? मैंने गाने चलाए थे भर भर के। ओके। और कुछ तो हमने किया नहीं। ऐसा कुछ रिसेंट था ही नहीं। अभी और हम लोग पैकिंग करने जाएंगे। हाँ, नेक्स्ट वीडियो आपको यही दिख सकती है। Stay मे भी tuned. अगर सिचुएशन सब सही रही तो। पेपर नहीं आए तो। ओके। हु इज मोर इंट्रोवर्टेड और एक्सट्रोवर्टेड? तो इंट्रोवर्टेड एक्सट्रोवर्टेड पहले बता देते हैं क्या होता है। इंट्रोवर्टेड इज इन द सेंस एक पर्सन जिसमें मतलब अपने आप में ही सब सोच ले कि हाँ वो ज्यादा सोशलाइज करना उसे नहीं पसंद है, दैट इज कॉल्ड इंट्रोवर्ट। देन इज एक्सट्रोवर्ट कि अपने आइडियाज को शेयर करना चाहे एक पर्सन और बहुत सोशलाइजिंग करना उसे अच्छा लगता हो, सो दैट इज एक्सट्रोवर्टेड। मैं कहूंगी इन दोनों में से मैं नहीं हूँ, मैं आई एम एन एम्बीवर्ट। रियली? हाँ, एम्बीवर्ट ये है, एम्बीवर्ट क्या होता है, जो दोनों इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट होता है। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। जो मेरे साथ बैठा है, जैसे इसके साथ मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ कुछ सिचुएशंस पे, जैसे अभी। और हाँ, और इंट्रोवर्टेड जैसे अभी मूड नहीं है बात करने का, तो आई एम इंट्रोवर्टेड। I don't know. I'm very confused. तो हाँ, तो मैं इंट्रोवर्ट हुई ना, अगर मैं कंफ्यूज हूँ तो बस काम खत्म। नेक्स्ट। तो एक मिनट, ओके, तो ये एक सीरीज है, मतलब ये क्वेश्चंस तो यस और नो में बताना है हाँ। कि इसमें से कौन है, यशस्वी है या जानवी है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज मोर क्रिएटिव? व्हाट इज दिस? यशस्वी। हु इज द बेटर सिंगर? बाथरूम सिंगर है वो। You are the cause of my अभी तो आपने देखा, मौसम मौसम था सुहाना बड़ा मौसम मौसम, इसके आगे नहीं आता मुझको
चलो आगे बढ़ते हैं हम दोनों। ओके, ये हो चुका है। Who is more talkative? Me. मतलब मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ, कुछ लोग एग्री ना करें मे भी। ओके, Who is more athletic? ये तो बहुत है, सुबह उठते एक्सरसाइज करने लगते हैं। That is a sarcasm. ओके, कौन है? एथलेटिक, अगर देखो मैं स्कूल में जा रही थी तो होती अगर मैं, लेकिन अभी यही है। अभी ये जैसे 5 साल के लिए सरकार चल रही है। अभी यही है। एथलेटिक मेरे को क्या जरूरत है, बट इट्स इम्पोर्टेंट। कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, हु स्लीप्स लॉन्गर? ऑफ कोर्स नहीं, ये बहुत नींद आती है मेरे को बहुत अभी भी नींद आ रही है। ओके, ओके, हु रीड्स मोर? यशस्वी। हु इज फनियर? मी। हर बात पे मजाक। मी। हर बात पे मजाक, ये मम्मी और इनका हर बात पे मजाक, हर बात ये पे। समझती नहीं है, इसको मजाक ही नहीं समझ आता है। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है मैं फालतू की चीजों पे हंसना। चलो, हु इज लेजियर? हम दोनों ही हैं। तभी एक साथ क्वेश्चन बोला हम लोगों ने। कोइंसिडेंट। ओके, हु इज नॉट चिल? मी। इट्स मी। समटाइम्स तुम, समटाइम्स मैं। जब तुम चिल लगता मैं टेंशन में रहती, जब मैं चिल होती तुम टेंशन में रहती। चलो, नहीं, मैं आजकल चिल हूँ, जो हो रहा है होने दो। ओके। जस्ट लेट इट गो। If you got a call that your sibling was in jail, what would be the first crime that comes to mind? अरे यार, ये कैसे कैसे क्वेश्चन? मैं बताऊं, मैंने सोच रखा है। हाँ, क्योंकि इनके पास क्वेश्चंस पहले से थे। हाँ, मतलब मैं कह सकती हूँ, मैंने इतना सोचा नहीं था, बस एक थॉट आया था। बताओ। भाग गई किसी के साथ, मेरा यही आता है हमेशा। आई एम काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव। तो जेल में क्यों होंगी मैं? भाग रही थी किसी के साथ, तो कुछ ऐसा कांड हो गया ना, ऐसे मतलब। अच्छा, मैं कुछ करके भागी हूँ। हाँ, किसी के साथ भाग गई। अच्छा। हाँ, तो या तो उन्होंने, जैसे लड़कों के साथ भी भागोगी ऑफकोर्स, तो लड़के वाले ने कंप्लेन कर दी कि उनको पता लग गया कि तुम भागी हो। नहीं, जरूरी नहीं है कि लड़के साथ ही भागेंगे, हो सकता है जैसे कुछ हम लोग, मैं मतलब हाँ, कुछ कांड कर दिया। हाँ, कुछ कर रही होंगी मैं, या मैंने कुछ हाँ। कर दिया तो मैं भाग भाग गई। रही। मतलब मैं ये सोचती हूँ कि मैं तो मतलब इसको किसी ने बुली किया होगा, या इसको कुछ मतलब बच के रहो। हर्ट करने की कोशिश की होगी, तो इसने उसको बहुत मारा होगा, बहुत ज्यादा, तो इसलिए इसको ले गई पुलिस। अच्छा था। ओके, What is one thing that has changed about your sibling as they have become older? मेरा यही है, मैं इसी बात पे अटल रहूंगी कि ये मूडी है और मूडी होती जा रही है। वाह 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 वाह। ओके, तो इसका ये है कि एक मिनट, मैं बताना चाहूंगी, ये तो एक सीरियस नोट पे मैं बताना चाहूंगी कि इसका ये है कि पहले होता था, पहले बहुत खुश रहती थी कि हाँ चलो कोई दोस्त नहीं कर रहा बात, चलो छोड़ो कुछ नहीं होता। बट अब क्या है कि इसे कोई या तो दोस्त है नहीं, या फिर किसी से बात नहीं हो पाती है, तो शी इज काइंड कि यार कोई है नहीं, और इससे ही ज्यादा मोस्टली इसके मूड स्विंग्स होते हैं मेरे ख्याल से। हो सकता है आई बी रॉन्ग। तो वो चीज़ इसमें पहले नहीं थी कि इसमें बहुत सारा मूड चेंज होता था, क्योंकि इसके साथ सब कुछ था पहले इसके साथ, पर लेकिन फिर मैं आ गई। नहीं। अरे वो तो जो था, तो उसके बाद मतलब फ्रेंड्स को लेके बहुत प्रोटेक्टिव हो गई पहले से, तो इतना नहीं रहना चाहिए मेरे हिसाब से। तो नहीं, एक्चुअली है क्या, इस पे मैं करेक्ट करना चाहूंगी, क्योंकि है क्या कि स्कूल लाइफ के बाद, मतलब स्कूल लाइफ मेरी एंड हुई है 2018 में। 18 में, हाँ 19 में हुई है। 19 मार्च के आसपास खत्म हुई है, क्योंकि तब बोर्ड हो रहे थे। तो उसके बाद से मैं घर में ही हूँ, और जैसे स्कूल में भी थे तो मैं कहीं जाती नहीं थी, दोस्तों के साथ भी। तो ठीक है, कुछ दोस्तों से बात हो जाती है, कुछ किसी से नहीं होती, वो बिजी हैं, तो ठीक है। मुझे अब फाइनली इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो इसके बारे में ये बोलना चाहूंगी कि हाँ, मतलब मैंने ये चेंजेस देखे हैं। जैसे मेरे साथ भी ये चीज हुई होगी, बट मुझे वो समझ नहीं आई होगी उस टाइम पे, क्योंकि वो खुद मेरे साथ हो रही थी। अब इसके साथ हो रही थी, वो मुझे दिख रही है वो चीज, कि जैसे ही बड़ी होती जा रही है, तो इसका जो फ्रेंड्स का सर्कल है इतना ह्यूज है, और मुझे लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही अट्रैक्टिव होती जा रही है।
लोगों के बीच में। और मतलब एक तो चलो स्टार्टिंग से इसका ये था कि सिर्फ क्लास टीचर्स ही या सारी जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं वो अट्रैक्ट हो रही हैं। अब स्कूल के बच्चे भी इतने अट्रैक्ट हो रहे हैं कि सीनियर जूनियर्स जानते हैं हु यशस्वी अवस्थी इज। तो वो मुझे अच्छी लगती है, इसमें ये चेंज आया है। फिर मैं सोचती हूँ कभी कभार यार ये इतनी छोटी थी, मुझे नहीं लगा था कि ऐसा कुछ हो पाएगा, बट वो जो भी करती है वो बहुत अच्छा करती है, इसलिए लोग इसको इतना अप्रिशिएट करते हैं। तो वो मुझे अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है कि चलो ठीक है, मुझे भी लोग जानते थे, बट मुझे भी टीचर्स जानती थी स्कूल में, बट मेरा इतना बड़ा जो ग्रुप होता है ना वो कभी नहीं रहा। मैंने हमेशा एक ही फ्रेंड को चूज किया है हमेशा, मैं क्योंकि इतना सोशलाइज नहीं हो पाती थी, तो इसमें वो चीज है। और जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है तो वो चीज आती जा रही है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा प्रोटेक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको थोड़ा दूर रखना जरूरी है, किसी गलत चीज में ना चली जाए। बट मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, उसमें वो समझ है कि जो चीज गलत है वो है, उसमें नहीं जाना है। तो ये चीज है इसमें जो आ रही है जैसे बड़ी हो रही है। गुड चेंज है दोनों में। हाँ, दोनों। डू यू शेयर अ लॉट विद ईच अदर? अ लॉट तो अलॉट तो नहीं कहेंगे, इतना ज्यादा नहीं शेयर हो पाता है, बट थोड़ा बहुत तो शेयर कर ही लेते हैं। थोड़ा बहुत घर का काम, जैसे मतलब बहुत हम ऐसा दोनों कुछ- से गुजर रही है जो चीज ऐसा कुछ शेयर करने को है ही नहीं ना, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि हम लोग बहुत डिफरेंट लाइफ जी रहे हो, हम्म। अलग अलग जगह रह रहे हैं, ऐसा कुछ शेयर करने को नहीं है। पूरे दिन एक ही घर में रहते हैं, एक ही चीज हो रही है हमारे आसपास, तो कुछ ऐसा नया बताने को होता नहीं है। तो अगर कुछ डिफरेंट है, कुछ हमने कुछ कहीं पढ़ा या हमको जैसे हम कुछ देख रहे हैं, हमको उस बारे में नहीं पता है, तो वो शेयर हो जाती हैं बातें फिर। Have you ever stolen anything from each other? If so, then what was it? My hair clips. Every time. मतलब मैं इसको इतना समझा चुकी हूँ कि ये वाली मेरी है, ये वाली मेरी है। एंड what she do, वो करती है, अच्छा मैंने ये जो क्रॉस करके रखी हुई ना ये मेरी है, ये करती है। तो मैंने क्या फिर अब किया है कि अब मैं अपनी क्लिप्स जो है वो खोल के रख देती हूँ खुली हुई मेरी है क्योंकि हर बार इसी बात पे लड़ाई होती है। और हेयर बैंड्स, ओ गॉड, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर हेयर बैंड्स यूज कर लेती है, और अगर ये यूज कर ले मेरी, मैं कुछ नहीं बोलती। मैंने अगर इसकी यूज कर ली, क्यों यूज कर ली है, मेरी है ये वाली, तुमको पता नहीं है क्या? मैं अगर ब्लैक यूज कर रही हूँ रिसेंटली, इसको भी ब्लैक यूज करनी है। यही होता है हमेशा। हेयर स्टाइल हेयर स्टाइल इसको मतलब अभी शूट करने के लिए बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि बाल स्ट्रेट कर लेते, तो मैंने शूट अभी करना था तो अभी मैंने स्ट्रेट कर लिए। इसका पेपर चल रहा था तो उठती, अरे मुझे भी स्ट्रेट करने थे, मैंने सोच रखा था इस हेयर स्टाइल पे मुझे स्ट्रेट करने हैं। तो इतनी सिमिलैरिटीज, इतना कुछ चुरा लेती है ये क्या बताऊं मैं आपको, कुछ बताना है, ये क्लैरिटी देनी है, इसमें तो आप दे सकते हैं। ओके, आई एग्री। कई बार हो जाते हैं कोइंसिडेंस। कभी कभार तो क्या हमेशा हो जाते हैं कोइंसिडेंस? तो क्या हमेशा हो जाता मतलब कभी कभार तुम्हें गलत लगा तो मैंने ऑलवेज लगा दिया, हो गया। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द स्लाइड शो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे, शशि को पहले पता थे बट मुझे नहीं पता थे, तो सोचने में थोड़ा टाइम लगा, कुछ ज्यादा टाइम लग गया दूसरे तीसरे क्वेश्चन में। और आई होप आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करो, कमेंट करो कौन सी चीज आपको, कौन से क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे, कौन सी नई बात आपको मेरे या उसके बारे में जानने अच्छी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और आप किसी के साथ भी अगर शेयर कर रहे हो तो उसको शेयर करने के साथ ये भी बोलो कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करे और वीडियोस को लाइक करे। नए साल पे एक नई चीज जो हम शुरू करने वाले हैं वो ये है कि हमारा फेसबुक पेज तो है पहले से ही, उसकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। नया क्या करने वाले हैं कि हम एक इंस्टाग्राम पेज बनाने वाले हैं दी अवस्थीज के नाम से ही। तो हमारी जो रेगुलर अपडेट्स होती हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जो हम आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं तो वो हम उस पर करेंगे।
उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वहां पे जाके आप उस पेज को फॉलो करिए और उस पेज को सबके साथ शेयर करिए, अपनी स्टोरीज पे, अपने फ्रेंड्स के साथ डीएम पे, और ज़्यादा से लोग उसको बोलिए कि उसको पेज को लाइक करें, फॉलो करें और जो फेसबुक पेज है उसको लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो के बारे में यशस्वी आपको बताएगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग प्लान कर रहे थे कि हम लोग सोच रहे हैं कि नए साल के साथ ये हम लोग यूट्यूब चैनल पेज पे रख पाए। तो हम लोग सोच रहे Q&A की हमने पहले वीडियो कही थी, नहीं देखी है तो जाओ देखो जाके। और इसी का पार्ट 2 हम लोग बनाने वाले हैं, सोच रहे हैं। तो अगर आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोग को क्वेश्चंस मिलते हैं और एंड ऑफ कोर्स आपका रिस्पॉन्स हमें बहुत वैल्यूएबल है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो कुछ से किसी से भी रिलेटेड, तो आप यस और नो क्वेश्चन या फिर ओपन एंडेड, तो वो आप कमेंट में डालो और या फिर आप इंस्टा या फेसबुक पेज पे भी आप दे सकते हो। हाँ। हम दोनों की जो इंस्टाग्राम अकाउंट्स है उसका भी हम आपको दे देंगे, तो आप उसको वहां पे भी हमको फॉलो कर सकते हो और वहां पे भी क्वेश्चंस भेज सकते हो। पहली चीज ये है कि जो हमारे सब्सक्राइबर्स है वो हमारे सिर्फ फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी हैं, हम बाकी भी ऑडियंस को रीच करना चाहते हैं जिसमें हमें आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज, अपने कलीग्स के साथ इस चैनल को शेयर करो। हमारे फेसबुक पेज जो अकाउंट बन गया है उसको आप शेयर करो और हमारी प्लीज मदद करो हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में। हम लोग बहुत इंतजार करेंगे आप सबका इंस्टाग्राम पेज पे। सी यू देयर एंड हम लोग आपको रेगुलर अपडेट्स देते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस रहते हैं भेज दो, अपने फैमिली के पूरे भेज दो। ये एक फैमिली चैनल है, हम लोग हर एक कंटेंट डालते हैं। सो वी आर होपिंग फॉर द मैक्सिमम रिस्पॉन्स एंड होपिंग टू सी यू अगेन सून, वेरी सून। और बहुत सारे व्लॉग्स भी आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून, बहुत मजा आने वाला है हम लोग तो स्पेशली। तो स्टे ट्यून और तब तक के लिए बाय बाय। ध्यान रखो अपना, इस समय बहुत केसेस बढ़ गए हैं दिल्ली में, तो अपना ध्यान रखो। मास्क प्लीज पहन के रखो, आप कहीं भी हो, दिल्ली में हो या दिल्ली के बाहर हो, मास्क पहन के रखो और दूरी बना के रखो प्लीज। इफ नेसेसरी तभी बाहर जाओ, जाना जरूरी नहीं है। बाय बाय।